गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हजारों दफा ऐसा होता है कि हम कोई प्रयास करते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, हम फिर प्रयास करते हैं और हम सफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जिंदगी में ये ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी में असफलताओं की इतनी सीढ़ियां होती है कि हम विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई और होता है तो उस समय क्विट करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन सफल व्यक्ति वही कहलाता है और इतिहास के पन्नों में उसी का नाम दर्ज होता है जो इन असफलताओं को सीख बनाकर, सीढ़ी बनाकर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। एक ऐसी कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं जिस बंदे के जीवन में असफलताओं का अंबार लगा रहा। उसने जहां भी कोशिश की फेल हुआ, यहां तक कि खाने भी पैसे नहीं मिले। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड के एक फेमस एक्टर स्टीवन स्टैनलो की ये कहानी है। दोस्तों, इस बंदे ने बचपन से ही सोच लिया था कि इसे एक्टर बनना है, लेकिन इसकी जो जिंदगी है इसमें दुर्भाग्यों का साथ उसके जन्म से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन के कारण उसके लेफ्ट फेस पैरालाइज हो चुका था बचपन में, जिसके कारण उसका चेहरा वैन के समान दिखा करता था और उसे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन वो बचपन से सोचा करता था कि उसे एक्टर बनना है और उसी के लिए उसके दिन रात दिमाग में काम चलते रहते थे। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे वो स्क्रिप्ट लिखने लगा, अच्छे स्क्रिप्ट लिखने लगा, स्क्रिप्ट को बेच के थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने अपने प्रयास जारी रखे। दोस्तों, उसने कम उम्र में ही शादी कर ली। शादी के बाद भी वो दिन रात स्क्रिप्ट लिखता और एक्टिंग के लिए यहाँ वहाँ ऑडिशन देता, लेकिन उसे कोई बड़ा लीड रोल नहीं मिल रहा था और कुछ दिनों बाद तो उसे छोटे मोटे रोल मिलना भी बंद हो गए। इसी के कारण उसकी बीवी से उसका रोज झगड़ा होने लगा, इसलिए अपना समय लाइब्रेरी में बिताने लगा। लाइब्रेरी में बैठे बैठे उसे आत्मविश्वास मिला कि वो स्क्रिप्ट लिख सकता है और स्क्रिप्ट लिखना जारी रखता रहा, लेकिन उसके स्क्रिप्ट को भी जितना सफल होना चाहिए उतनी सफलता नहीं मिली और कुछ दिनों बाद ऐसी स्थिति आ गई कि उसके पास खाने भी पैसे नहीं थे और उसके पास एक कुत्ता था जिस कुत्ते को वो बहुत प्यार करता था और मजबूरन एक शराब की दुकान के आगे जाकर उसने अपने उस कुत्ते को $25 में बेच दिया और उस $25 से अपने पेट की भूख मिटाई। कितनी गरीबी, कितनी तकलीफें, सब कुछ सहन करके भी अपने सपने को नहीं छोड़ रहा था वो। उसकी पत्नी ने भी उसे सलाह दिया कि तुम एक्टर का भूत छोड़कर लग जाओ कोई जॉब पर, लेकिन उसे तो एक्टर बनना था। दोस्तों, उसने वहां हार नहीं मानी। एक दिन वो रास्ते में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि टीवी के आगे लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। जब उसने वहां देखा जाकर तो टीवी में मैच चल रहा था बॉक्सिंग का। मोहम्मद अली और जैक वैनर को मोहम्मद अली पंच पे पंच मार रहे थे। वैनर गिरते जाता था लेकिन फिर उठता था और फिर मोहम्मद अली से लड़ता था। पहले तो ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद अली जैक वैनर को ऐसे ही हरा देगा, लेकिन 15 राउंड तक मैच चला क्योंकि जैक वैनर जिद्दी था। मोहम्मद अली जीता, लेकिन वहां पर स्टैनलो को एक किक मिली और उसने घर जाकर तुरंत एक स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया। लगातार 24 घंटे तक स्क्रिप्ट लिखते रहा। वो स्क्रिप्ट लिखकर सुबह उठा और स्क्रिप्ट लेकर पहुंच गया डायरेक्टरों के पास। अपनी स्क्रिप्ट लेकर बहुत सारे लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसके स्क्रिप्ट को पसंद नहीं किया और बहुत मेहनत करने के बाद उसे एक मिला प्रोड्यूसर जो उसके फिल्म को बना सकता था। उसने उसको $1 लाख का ऑफर दिया उस स्क्रिप्ट के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जब थोड़ी सी परेशानी आती है ना, तो हम बड़े से बड़े ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं अपने सपनों को छोड़कर, लेकिन इस बंदे ने अपने सपने को ज्यादा महत्व दिया ना कि पैसों को, और इसने ये कहा कि मुझे आपकी फिल्म में एज अ हीरो रोल चाहिए जो स्क्रिप्ट मैं आपको बेच रहा हूं। और डायरेक्टर ने कहा कि तुम लिखने के लिए बने हो, तुम एक्टर बनने के लिए नहीं बने हो, हम तुम्हें नहीं दे सकते, लेकिन ये जिद पे अड़ा रहा और वहां से वापस घर आ गया। कुछ दिनों बाद उस डायरेक्टर का, उस प्रोड्यूसर का फिर उसको फोन आया कि हम तुम्हारी फिक्स स्क्रिप्ट पे काम करने तैयार हैं, हम तुम्हें $2 लाख देते हैं, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। $3 लाख का ऑफर किया, फिर भी उसने मना कर दिया, क्योंकि उसकी तो एक ही शर्त थी कि फिल्म में उसे ही रोल चाहिए। दोस्तों, $4 लाख के ऑफर को भी ठुकरा दिया और फाइनली उस पब्लिशिंग हाउस को यह मानना पड़ा कि हम तुम्हें ही फिल्म में लीड रोल में देंगे, लेकिन हम तुम्हें मात्र $35,000 देंगे। और स्टैनलो मान गया और फिर बना इतिहास। जी हाँ दोस्तों, वो स्क्रिप्ट थी रॉकी मूवी की। जी हाँ, रॉकी मूवी जब रिलीज हुई और रिलीज होने के पहले जब उस स्क्रिप्ट को एक थिएटर में दिखाया गया, थिएटर में देखने वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब फिल्म को देख के धीरे धीरे हॉल से निकल गए। तब स्टैनलो उसकी माँ उस हॉल में बैठे थे और उसकी माँ को बुरा लगा कि किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और माँ ने स्टैनलो से कहा कि तुम ये काम धंधे छोड़कर एक नौकरी कर लो, लेकिन स्टैनलो तो जिद्दी था। उसने बोला नहीं, मुझे एक्टर ही बनना है। और जब वो अपनी माँ के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा तो हॉल में खड़े सारे लोगों ने उसका तालियों से स्वागत किया, क्योंकि वो फिल्म सुपर हिट होने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, 1976 में आई रॉकी फिल्म स्टैनलो के जीवन की पहली फिल्म जिसने ऑस्कर में नामांकित हुई, जिसे अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म में शामिल किया गया। कितनी तकलीफों के बाद उस बंदे को सफलता मिली थी और वो $35,000 लेके वो तुरंत वहां गया जहां उसने अपने जान से भी प्यारे कुत्ते को बेचा था
और उस कुत्ते को खरीदने के लिए उस खरीदार के पास गया जिसने उसका कुत्ता खरीदा था, लेकिन उसका कुत्ता वो खरीदार $150 में भी देने तैयार नहीं हुआ। इसलिए स्टीवन स्टेलोन ने अपने कुत्ते को $15,000 देके वापस खरीदा। दोस्तों, जिंदगी में कठिनाइयां नहीं आएंगी ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में हर आदमी के जिंदगी में कठिनाइयां आती है और जीतता वही है जो उन कठिनाइयों को ठोकर मारते हुए इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल कर देता है। इसलिए अपनी जिंदगी में जब कठिनाइयां आती है तो इन लोगों की सक्सेस स्टोरी को सुनना चाहिए, और जब भी आपको लगे कि आप जिंदगी में हार चुके हैं तो स्टीवन स्टेलोन की इस कहानी को जरूर सुनिएगा ताकि आपको अंदर से मोटिवेशन मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।